हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में चालिन चाचन की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आ रही होती है। यहाँ पर यीवन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इसकी यीवन से मुलाकात कुछ दिन पहले बार में हुई होती है। ये बात याद आने के बाद यीवन को यहाँ पर देखकर चालिन खुश दिखाई नहीं दे रही होती। चालिन यीवन के पास आकर कहती कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। यीवन कहती कि तुम कौन हो। साथ ही यहाँ पर जियाचंग आ जाता है। अब जियाचंग चालिन को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होती। जियाचंग कहते कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो चालिन कहती कि हाँ। अब ये तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के दौरान जियाचंग को कॉल आ जाती है। कॉल सुनने के लिए चला जाता है। चालिन कहती कि मैंने ये बात अपने भाई को नहीं बताई कि तुम वो लड़की हो जिसको बार पसंद है। यीवन कहती कि तुम्हारी सहमदिली की मुझे जरूरत नहीं है और जियाचंग भी इस तरह की चीजों की परवाह नहीं करता। चालिन कहती है कि फिर तुमने मेरे भाई को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात बार में हुई थी। यीवन कहती कि तुम्हारा भाई मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे तो लगा कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारे भाई को ये बात मालूम हो कि तुम भी बार में गई थी। चालिन कहती है कि मैं जानती थी कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बिल्कुल ठीक था। यीवन कहती कि मुझसे अच्छे से बात करो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा राज ही रखूं। चालिन कहती कि मेरे एक दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर चालिन चली जाती है। जियाचंग जब वापिस आता है तो ये यीवन से कहता है कि तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओ। ये घर में छोटी है इसीलिए इसको मेरे पेरेंट्स ने बिगाड़ दिया है। अब जियाचंग कहते हैं कि मैं बिल पे करके आता हूँ। जियाचंग के जाने के बाद यीवन की इंडस्ट्री का एक आदमी इसको यहाँ पर देख लेता है तो यीवन से बातें करने लगता है। अब याओ अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से गुजर रही होती है तो ये कहने लगती है कि यीवन कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है और मैंने सुना है कि वो अब एज अ मॉडल काम नहीं करेगी। ये बातें रिसेप्शन पर खड़े होकर जियाचंग ने भी सुन ली होती हैं। शुअन यीहान से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। यीहान कहता है कि जहाँ पर तुम रहते हो क्या तुम्हें वो जगह पसंद नहीं है। तो शुअन कहता है कि वो जगह थोड़ी सी डिप्रेसिंग है। यीहान कहते हैं कि क्या चालिन तुम्हें टॉर्चर कर रही है। शुअन कहते हैं कि नहीं, असल में तो मैं जियाचंग को टॉर्चर कर रहा हूँ। यीहान कहते हैं कि क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्योंकि मुझे फील हुआ है कि कुछ ठीक नहीं है। शुअन कहते हैं कि तुम्हें ये बात फील हो गई। यीहान कहते हैं कि अगर मुझे अपने दोस्तों के बारे में इतना भी मालूम ना हो पाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को दोस्त कहना चाहिए। यीहान शुअन से कहता है कि प्यार बहुत अहम है इसीलिए तुम्हें ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जियाचंग क्या सोचेगा। तुम्हारे दोस्त होने की हैसियत से मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। अगली सुबह जियालिन शुअन को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। जब कोई आवाज नहीं आती तो जियालिन शुअन के रूम में इसको देखने के लिए चली जाती है। लेकिन जियालिन ये देखकर बहुत अपसेट हो जाती है कि शुअन तो कल रात घर ही नहीं आया। दूसरी तरफ कैफे में बैठकर शुअन जियालिन की कई बातों के बारे में सोच रहा होता है। आज ली शाओशा यीहान से साइकिल पर मिलने के लिए आती है। ली शाओशा को देखकर यीहान कहता है कि तुम आज बदमाशों की तरह क्यों एक्ट कर रही हो। ये सुनकर ली शाओशा यीहान को किस करती है। अब ली शाओशा कहती है कि मैं सबसे जरूरी पार्ट तो भूल ही गई। ये अपने बैग से फोन निकालती है और यीहान के साथ सेल्फी लेती है। सेल्फी लेने के बाद ली शाओशा यीहान से कहती है कि मुझे अपना फोन दो। यीहान इसको अपना फोन देते हुए कहता है कि तुम कर क्या रही हो। ली शाओशा यीहान के फोन पर इनकी पिक्चर को वॉलपेपर लगा देती है। वॉलपेपर यीहान को दिखाते हुए ली शाओशा कहती है कि लोग जब इसको देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि ये कितना स्वीट कपल है। यीहान कहते हैं कि तुम अब आगे क्या करने वाली हो। ली शाओशा कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे का कोई निकनेम रखना होगा। ली शाओशा कहती है कि जैसे नाम ड्रामास में होते हैं चबी या सिली। यीहान कहते हैं कि ये दोनों नाम तो तुम्हें ही सूट कर रहे हैं। ये सुनकर ली शाओशा यीहान को मारती तो यीहान कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो इसलिए तुम्हारा नाम तो पोपाय होना चाहिए। ली शाओशा कहती है कि फिर तुम्हारा नाम क्या होगा। यीहान कहते हैं कि तुम मुझे ओलिविया कह सकती हो। यीहान ली शाओशा से पूछता है कि तीसरी चीज क्या है। ली शाओशा कहते हैं कि इंटरनेट पर बस यही दो चीजें थी। यीहान ली शाओशा को किस करके कहता है कि तीसरी चीज ये है। ली शाओशा कहती है कि चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। अब ये दोनों जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं वहाँ का मैनेजर ली शाओशा को जानता होता है। ली शाओशा ये दोनों एक दूसरे को देख कर कहते हैं कि काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। ये दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे होते तो यीहान ली शाओशा को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि इसके सामने इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाए, लेकिन ली शाओशा उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाती। अब ये दोनों जब टेबल पर आकर बैठ जाते तो यीहान इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा पुराना दोस्त है। ली शाओशा कहती है कि हम दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे। ये सुनकर यीहान बहुत हैरान होता है। ली शाओशा कहती है कि तुम इतने नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो। यीहान कहता है कि मैं नर्वस तो नहीं हूँ। ली शाओशा कहती है कि मिस ज़ांग ने इससे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने बस एक साथ खाना खाया था। यीहान कहता है कि बस इतना ही। ली शाओशा कहती है कि हाँ। यीहान कहते हैं कि जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था उससे तो ये नहीं लग रहा था कि तुम लोग सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए मिले थे। ली शाओशा कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। यीहान कहते हैं कि नहीं, वो बस मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ली शाओशा कहती है कि थोड़े टाइम के लिए वो मुझे पसंद करता था लेकिन मैंने कभी भी उसको पसंद नहीं किया। यीहान कहते हैं कि मैं जानता था। ली शाओशा कहती है कि अब तो इस बात को भी 3 से 4 साल हो गए हैं। यीहान जब जियाचंग के पास ऑफिस
वापस आता है तो ये बहुत गुस्से में होता है। जियासंग इसको इतना गुस्से में देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यहान कहते हैं कि अभी मैं ली शाओ के साथ बाहर गया था। यहान कहते हैं कि उसकी पुरानी ब्लाइंड डेट ने उसको हेलो कहा तो ली शाओ ने भी इसका रिस्पॉन्स दिया। तो जियासंग कहता है कि जाहिर सी बात है कि वो भी उसको हेलो कहेगी और तुम तो ऐसे गुस्सा हो रहे जैसे वो उसकी ब्लाइंड डेट नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। यहान कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही है लेकिन तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। जियासंग कहता है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ तो मुझे अपना मसला बताओ। यहान कहते कि मैं ली शाओ का बॉयफ्रेंड हूँ लेकिन ली शाओ ने उस लड़की से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। जियासंग कहते कि उसने पूछा नहीं होगा इसीलिए ली शाओ ने भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। यहान अभी भी इसी बात को लेकर गुस्सा किए जा रहा होता है। अब तो जियासंग भी इसके इलॉजिकल रीजंस को सुनकर तंग आ गया होता है। यहान यहाँ से जाते हुए जोर से चेयर को किक करके जाता है। आज जियालिन शुअन के लिए इसके ऑफिस में खाना लेकर आती है। शुअन बाहर खड़ा होकर जियालिन को देख रहा होता है। जियालिन खाना रखने के बाद यहाँ से चली जाती है। शुअन अंदर जाकर देखता है तो उस पर एक नोट भी लिखा होता है। जियालिन कहती है कि आप डिनर करने के बाद घर वापस चले जाइएगा क्योंकि आज मैं अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही हूँ। जियालिन शुअन को सॉरी भी करती है और एंड पर जियालिन ने ये लिखा होता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। ये नोट पढ़कर शुअन इमोशनल हो जाता है। ली शाओ जब घर पे पहुँचती है तो यहान घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। यहान ली शाओ से कहते हैं कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ली शाओ कहते हैं कि पूछो। यहान कहते हैं कि जिस लड़के से आज हम मिले थे क्या वो तुम्हें अभी भी पसंद करता है। ली शाओ कहती है कि इतना टाइम हो गया है वो अभी तक मुझे कैसे पसंद कर सकता है। यहान कहते हैं लेकिन वो तो तुम्हें डिनर पर इनवाइट करने के लिए कह रहा था। ली शाओ कहती है कि उसने कर्टेसी में कह दिया होगा। यहान कहते हैं कि क्या तुम उसके साथ डिनर करना चाहती हो तो ली शाओ कहती कि नहीं। यहान कहते हैं कि तो फिर तुमने मुझे उससे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। ली शाओ कहती कि वो इतना अहम नहीं है। ली शाओ से फिर पूछती कि क्या तुम जेलस हो तो यहान कहता है कि मैं कैसे जेलस हो सकता हूँ। यहान अब जाने से पहले ली शाओ को हक करता है। आज मिस बाई यीवन को बताती है कि कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए मान गई है। यीवन अब जब कंपनी से बाहर आती है तो एक आदमी दूर खड़ा होकर यीवन को देख रहा होता है। आज जियासंग की मॉम को यीवन और उसके रिलेशनशिप के बारे में मालूम हो गया होता है। इन्होंने टेबल पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें रखी होती और ये जियासंग को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रही होती हैं। मॉम कहती हैं कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें आज ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। यहाँ जियासंग के फेवर में कुछ कहने वाला होता है कि जियासंग की मॉम इसको चुप करने के लिए कहती हैं। जियासंग अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा। अब जियासंग अपनी मॉम के कहने पर इस लड़की से मिलने के लिए आ जाता है लेकिन ये लड़की जियासंग को बताती है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी मॉम के कहने पर यहाँ पर आई हूँ। जियासंग कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मेरी फैमिली हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। ये लड़की ये सुनकर जियासंग से कहती है कि मैं अपनी मॉम से कह दूंगी कि मुझे ही तुम पसंद नहीं आए हो। ऐसा करने के लिए जियासंग इस लड़की को थैंक्स बोलता है। ये लड़की यीवन की फ्रेंड होती है और अब ये इससे मिलने के लिए आती है। यीवन इससे पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रही हो तो ये कहने लगती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मैं कंपनी नहीं आ सकती इसीलिए मुझे हर रोज ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है। अभी यहाँ पर आने से पहले भी मैं ब्लाइंड डेट पर ही गई हुई थी। ये कहने लगती है कि मेरी मॉम उस लड़के की फैमिली के होटल में ही स्पा और कॉफी के लिए इतना फ्रीक्वेंट जाती है कि हम दोनों की मॉम की आपस में बहुत दोस्ती हो गई है। होटल का नाम सुनकर यीवन अपसेट हो जाती है और इससे कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सूटेबल हो। तो ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं आए। आज से आसंग यीवन को कॉल करके कहते कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। तो यीवन कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, अपनी जिस फ्रेंड को मैंने शुअन से इंट्रोड्यूस करवाना है मैं उसको लेकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। आज से आसंग की बर्थडे होती है और इसके फ्रेंड्स ने इसकी बर्थडे के लिए यहाँ पर डेकोरेशन की होती है। अब ली शाओ जियासंग के लिए गिफ्ट लेकर यहाँ पर आ जाती है। जियासंग जियालिन को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो जियालिन कहती है कि मैं आपकी बर्थडे पार्टी पर भी नहीं आ सकती। अब ये सब लोग मिलकर जियासंग को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। शुअन और जियालिन एक दूसरे को देखकर बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। यीवन अपनी फ्रेंड यांगशु को यहाँ पर लेकर आ जाती है। यीवन यांगशु को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। इस लड़की को देखकर जियालिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यांगशु कहती है कि आज तो ये कपल गैदरिंग है। ये जियालिन की तरफ इशारा करके पूछती है कि ये किसकी गर्लफ्रेंड है। जियालिन कहती है लगता है कि तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारी मेमोरी भी खराब हो गई है। अभी यीवन ने बताया तो है कि मैं जियासंग की बहन हूँ। यांगशु जियालिन को हेलो बोलती है तो जियालिन कहती है कि आज मेरे भाई की बर्थडे है तो फिर स्ट्रेंजर्स को क्यों इनवाइट किया है। यांगशु कहती है कि ऐसे ही तो नए दोस्त बनाए जाते हैं। जियालिन कहती है कि अगर यहाँ पर तुम दोस्ती करने के लिए आई हो तो ठीक है लेकिन अगर तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हो। जियासंग जियालिन को गुस्से में चुप करने के लिए कहता है। जियालिन कहती है कि मैं गलत तो नहीं कह रही। जियासंग
चाचंग इसको घर जाने के लिए कहता है। चालन कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप मुझे सिर्फ इस वजह से यहाँ से निकालना चाहते हैं क्योंकि मैं शुअन को पसंद करती हूँ। ये सुनकर चाचंग बहुत गुस्सा हो जाता है। ये गुस्से में चालन को यहाँ से लेकर जाने लगता है। सब इसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन चाचंग नहीं रुकता। शुअन चाचंग को रोक कर कहता है कि तुम चालन को छोड़ दो। ये सुनकर चाचंग को शौक लगता है। शुअन कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, चालन की बिहाफ पर मैं सुनूंगा। इन दोनों के दरमियान यहान आ जाता है, कहता है कि तुम दोनों जाने दो, आज चाचंग तुम्हारी बर्थडे है। साथ ही लीशाशा चालन को यहाँ से लेकर चली जाती है। अब यीवन भी अपने फ्रेंड को यहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर आने के बाद चालन लीशाशा से सॉरी कर रही होती है कि तुम तो मुझे यहाँ पर फन करने के लिए लेकर आए थे लेकिन मेरी वजह से सारी पार्टी खराब हो गई। यीहान चालन से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ले चलता हूँ। तो चालन कहती है कि मैं अपने भाई से नहीं मिलना चाहती। लीशाशा कहती है कि ठीक है, तुम आज रात मेरे साथ रुक सकती हो। शुअन चाचंग से कुछ कहने लगता है तो चाचंग कहता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि शुअन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए प्लीज तुम मुझे समझो। शुअन कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ लेकिन क्या तुम मुझे समझते हो? मुझे चालन से प्यार हो गया, इसलिए मैं इस बारे में तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। अब तुम इसके लिए चालन को इल्जाम नहीं दो। अब यीवन जब घर पर आकर चालन को देखती है तो ये कहती है कि क्या अब मुझे चाचंग की बहन की भी टेक केयर करनी होगी। लीशाशा कहती है कि इसकी टेक केयर मैं करूंगी। चालन रोते हुए कहती है कि शंघाई इतना बड़ा है, मैंने अपने लिए छुपने की जगह ढूंढी भी तो वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड का घर है। लीशाशा इसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है। यीवन कहती है कि अगर मुझे ये बात मालूम होती कि तुम शुअन को पसंद करती हो तो मैं कभी भी अपनी फ्रेंड को शुअन से इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। चालन गुस्से में कहती है कि ये कहने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, तुम भी बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो। यीवन गुस्से में कहती है कि चाचंग की बहन अपने से 10 साल बड़े लड़के को पसंद करती है जिसकी एक दफा शादी भी हो चुकी है। कौन सा भाई अपनी बहन को ऐसे लड़के की गर्लफ्रेंड बनने देगा? चालन कहती है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मेरा भाई उसको पसंद नहीं करता और न ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद करती हूँ। लीशाशा इन दोनों को बहस करने से रोकती है। यीहान चाचंग को कॉल करके बता देता है कि आज चालन लीशाशा के घर पर रुकेगी। चाचंग यीहान से कहता है कि शुअन के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि आज रात को कहाँ पर रुकने वाला है, इसलिए तुम शुअन को कॉल करो। यीहान कहते कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, अपने लिए रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेगा, तुम अभी उसको अकेला छोड़ दो। चाचंग कहता है कि आज मैं शुअन के बिहेवियर को देखकर परेशान हो गया हूँ, उसको भी चालन से प्यार हो गया है। यीहान कहते कि मैं इस बात पर सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि चालन बहुत टाइम से उसको चेस कर रही है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।